और फ्रेश कर दियो। रुकी तो सरकार हो जी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंतिम काम से आगे बढ़ेंगे। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवता लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारों आग लगे में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिषद भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव।
इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ हैं, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से 11वें स्कंध की कथा के द्वारा मैं दत्तात्रेय और जदु संवाद की पावन कथा को निवेदन करूं। जिन दत्तात्रेय और जदु संवाद के अंतर्गत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का नाम आता है कि दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। क्यों बनाए, किसको बनाए, काहे बनाए, इसी की पावन व्याख्या को मैं निवेदन करूं। चलिए आज केवल परिचय और भूमिका के रूप में मैं निवेदन करूंगा। मानवीय जीवन में कभी भी थोड़ी सी हमारे आपके द्वारा जब चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। मानवीय जीवन इस संसार में हम और आप को केवल मनुष्य बनने के लिए नहीं मिला, बल्कि मनुष्य बन करके मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए। मानवीय जीवन में अगर मनुष्यता नहीं आती है, मानवता नहीं आती है, तो हम मनुष्य होने के बाद मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी है। चाहे वह मानवीय जीवन भगवान के ही वंश परंपरा की क्यों न हो, चाहे वह मानवीय जीवन ऋषियों की वंश परंपरा ही क्यों न हो, चाहे वह मानवीय जीवन देवताओं की वंश परंपरा क्यों न हो, अगर कहीं हमारे जीवन में कहीं भटकाव आ जाए जान अनजान में, और उस भटकाव पर विचार करते हुए हम अगर कहीं अपने जीवन में पुनः आगे भविष्य को बिछाइए, आगे बिछा दीजिए, बस आगे बिछाइए, पीछे मत बिछाइए, अरे आगे बिछाइए ना, और आगे बिछाइए। कल से और जल्दी कर लीजिए, पहले कर लीजिए। हमको कथा में बीच में कुछ करने को थोड़ा भूल जाएंगे अपनी बात करने के लिए, तो थोड़ा सा और आगे बिछाएंगे। कल से पूरा और बिछाना व्यवस्था करिएगा। कल से देकर मान कर जहाँ जहाँ कुछ होगा वहाँ से पूरे जहाँ तक घेरा हुआ है पंडाल सब जगह व्यवस्था करिएगा बिछाने। चलिए अब थोड़ा सा हमको कुछ बोलने दीजिए और व्यवस्था दे अपने अनुकूल कीजिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि चाहे वह मानवीय जीवन देवताओं का हो, मानवीय जीवन ऋषियों का हो, अरे और बात तो छोड़ दिए ना, भगवान का भी परिवार अगर कहीं उस मानवीय जीवन की कड़ी से, कंडीशन से कहीं हट करके अपना जीवन जीता है, तो उसका परिणाम उन भगवान के परिवार के लोगों को भी भोगना पड़ता है। इसी बातों की मैं निवेदन करूंगा। मैं आपको उस पावन प्रसंग की तरफ ले चलना चाह रहा हूं जहां भगवान द्वारिकाधीश अपने सभी प्रकार के वैभव से, संपदा से, जन से, पद से, ऐश्वर्य से उस परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। कहीं कोई व्यक्ति धनवान होता है तो बलवान नहीं होता है, समाज में देखा जाता है। समाज में कहीं कोई व्यक्ति धनवान होता है तो बलवान नहीं होता है, कहीं बलवान होता है तो धनवान नहीं होता है, कहीं धनवान बलवान होता है तो बुद्धिमान नहीं होता है, कहीं बुद्धिमान होता है तो अपना धनवान बलवान नहीं होता है, कहीं धनवान बलवान बुद्धिमान कहीं हो भी जाए तो ऐश्वर्यवान नहीं होता है। धन बल सब कुछ है लेकिन समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। कहीं ये भी अगर किसी के पास अपने आप हो तो रूपवान वैभववान नहीं होता है, परंतु सब कुछ भगवान द्वारिकाधीश और द्वारिकाधीश के परिवार, किसी चीज की कमी नहीं। धन भी है, बल भी है, पद भी है, रूप वैभव भी है, ऐश्वर्य भी है। अरे धन तो इतना है, धन तो इतना है उस द्वारिकापुरी में
कि कुबेर भी कभी आते हैं द्वारिकापुरी में कि अपने कुबेर जो है अपने लोग के धन को देख करके अपने आप में तरसते हैं, अफसोस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, विधाता है आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमको कहीं द्वारिका का या कहीं एक सेवक बना देते तो हम जो धनाध्यक्ष बने हुए देवलोक का उससे अच्छा लगता है। लेकिन कहीं इंद्र भी आते, अपने देवलोक छोड़ करके इंद्र भी आते द्वारिका में, और द्वारिका की अपने आप वैभव ऐश्वर्य को जब देखते तो इंद्र के मन में भी ग्लानि हो जाती कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमको भले इंद्रलोक की गद्दी पर बैठा दिया गया लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं किया गया। हमको तो इस द्वारिकापुरी में ही रह करके कहीं किसी कर्मचारी का कोई काम करते उसमें मेरा जीवन आनंद हो जाता और उस देवलोक के वैभव से मैं आनंद करता। ऐसे देवता लोग उस द्वारिकापुरी में अपने आप में आत्म शांति और आत्म तुष्टि को प्राप्त। धन कितना था ये बताना नहीं है, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ। कहीं 2-4-5 वर्ष के कहीं अपने आप में आपने आभूषण सोना चांदी का पहन लिया है, धन्यवाद मत होंगे, कोई हम किसी को कमेंट नहीं करते हैं, हम अपनी कथा सुनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं अपने आप सिकरिया कोई हार कहीं भीतर होगा तो कुर्ता के बाहर रखेंगे ताकि लोग समझे कि धनी मानी आदमी का। अरे नहीं सुनना चाहते हैं भाई आप, और क्या सुनना चाहते हैं बताइए? वो तो पड़ा हुआ है आपके गले में। अगर आपको सिकरी आभूषण पहनने से पसंदता है तो पहने हुए हैं, पहने हुए अपने आप में, आप ही की गला में है। लेकिन थोड़ा जब देखेंगे समाज का अपने आप एक्शन, जब देखेंगे कि समाज के एक्शन में बहुत अच्छे लोग अपने आप में अप टू डेट लोग जो हैं, तो थोड़ा सा भीतर भी जब होगा आभूषण तो बाहर कर लेंगे। 2-4-5 वर्ष सोना पहले अपना अहंकार हो गया, 2-4 रुपया कमा कर कहीं अपने आप पहन लिया तो देखेंगे अपने आप में। परंतु द्वारिकापुरी में इतनी धन कि द्वार से लेके, दलान से लेके, मकान से लेके, घर से लेके, चौखट से लेके, केवाड़ी से लेके, छत से लेके सब सोने से महा गया। काहे को अपने अहंकार करते हैं आप? किसी भी अहंकार करते हैं? बोलिए कैसा आपका अहंकार? 2-4-10 वर्ष सोना हो गया तो अपने को बहुत बड़ा अपने आप संपन्न मानते हैं। जहाँ का घर द्वार दलान मकान केवाड़ छत सब सोने से ही बढ़ा गया है। कितना धन होगा जी? कितना धन होगा? इतना बड़ा धन संपत्ति ठीक है। अभी कुछ न कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में, इसको यादगारी में अभी भी अपने आप है, वैसा तो नहीं है। अभी हम लोग गए थे पर साल दक्षिण भारत की यात्रा। आज तो हमारे उत्तर भारत में थोड़ी सी लोगों के पूजा पाठ जगदान सब कुछ लोग करता है, लेकिन थोड़ी सी हमारे अपने आप उत्तर भारत के लोगों के सेंटिमेंटल जो है, मानसिक विचार जो है, मानसिक विचारधारा जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। क्या अस्त व्यस्त है? अच्छे लोग होंगे, कहीं मंदिर में से कहीं अपने आप पे कोई आभूषण होगा वो निकाल लेंगे, कहीं आंख में सुनाई तो निकाल लेंगे अपने आप में। देखिए हो रहा है तो मुकुट इधर उधर हो जाता है। रोज हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते, पत्र पत्रिका में पढ़ते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा कि अपने आप में दक्षिण भारत में कहीं वैदिक मर्यादा का कहीं अभी भी संरक्षण है धरोहर के रूप में। तो दक्षिण भारत में हम लोग गए थे, दक्षिण भारत में एक जगह है जिसका नाम है भेलूर, के बगल में बेलूर या कुछ उसका नाम है, नाम थोड़ा सा औसत 19-20 हो सकता है। हम लोग गए दक्षिण भारत की यात्रा में, पूरी महालक्ष्मी जी का मंदिर भेलूर की बगल में ही जगह है, बेलूर या कुछ नाम उसका, पूरी अपने आप में महालक्ष्मी का मंदिर, दीवार से लेके, जिसने मैंने कहा दीवार से लेके, किवाड़ से लेके, छत से लेके, मकान से लेके सब कुछ हमने देखा, सीढ़ी से लेकर के सब कुछ सोना से ही मढ़ा हुआ। अभी हम लोग देख कर आए हैं अपने आप में, अभी गए थे प्रसाद या सब अपने आप लोग जैसे पूरा मढ़ा हुआ था। पूरे उत्तर भारत को ऐसा तो कहीं वैभव होगा। कोई वहाँ बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन में नहीं है, मैंने देखा जो कर्मचारी होते हैं अपने आप में समान अपने आप में, वही अपने आप में। हमारे आलों के दिन में अपने आप उसको पूरे पत्थर को मुँह लेंगे अपने आप में, केवाड़ी तक करा कर लेने चल जाएंगे। अरे और तो कैसा अपने आप उठा करके मशीन से अपने आप को उस पूरे मंदिर को करा कर चल जाएंगे। ये दोष नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा हमारे यहाँ के लोगों में थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक पर थोड़ा सा अपने आप में कमजोरी है इस मामले में। वहाँ इस मामला में बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। तो मैंने पूछा भाई कितना इसमें लगा, तो लोगों ने कहा महाराज जी
15 टन तो अपने आप हमने प्रथम बार इसमें लगाया था। 15 टन सोना हमने प्रथम बार लगाया था, दूसरा तीसरा चौथा किस्त में करके और भी लगाया गया। अब समझिए कितना उसमें अभी भी आज भी सोना है, समझ लीजिए 15 टन सोना के मतलब समझिए कि 1.5 ट्रक हो गया ना जी। है? इस तरह से तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कहाँ है को आप अहंकार करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, मत कीजिए। ऐसा द्वारिकापुरी का वैभव इस द्वारिकापुरी में मैंने सब कुछ सोना और मणियों से ही है। दूसरी बात, जहां तक बल की बात किया जाए द्वारिकापुरी की, इतना बल है, इतना बल है कि मत पूछिए। भगवान द्वारिकाधीश के कुल खानदान वंश परंपरा के बालकों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्यों की नियुक्ति हुई थी। बात समझिएगा, अभी ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां उतना छात्र हो, लेकिन वहां पर समझिए 56 करोड़ आचार्य ब्राह्मण विद्वान लोग पढ़ाने के लिए थे। 10 बालक पर एक ब्राह्मण विद्वान आचार्य की नियुक्ति हुई थी। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा, आपके पास जल्द मोबाइल है। इतने वहां पर बैचलर अपने आप में लड़के थे, इतने बैचलर थे, उतने ही नन बैचलर होंगे, अन बैचलर होंगे, और उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे। अब जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया, बैचलर, नन बैचलर और बैचलर पार कर गए होंगे। बूढ़ बुजुर्ग और तो बात छोड़ दीजिए, कितने आदमी हैं, कुछ इतना बात हुआ। आप लोग कहते हैं महाराज जी बहुत बड़ा जनसंख्या बढ़ गया है। देखिए पृथ्वी जनसंख्या के बाहर से दबती नहीं है। जब पृथ्वी पर अपने आप लोग के आचरण, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल जब बिगड़ जाता है तो पृथ्वी अपने आप आक्रांत हो जाती है, या पृथ्वी के लिए भार हो जाता है, ये पृथ्वी के लिए भार हो जाता है। अर्थात पृथ्वी कहीं जनसंख्या से नहीं बोली होती है। एक व्यक्ति ने हमसे बोले, आपने कहा महात्मा जी आप इस तरह से बात करते हैं, अभी जनसंख्या नियंत्रण के अपना कानून बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं, और आप इतना जब अपना उत्साहित कर देंगे तो कैसे होगा। हमने कहा देखिए भाई, मैं किसी प्रकार को उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के प्रति कोई अपने आप नेगेटिव बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के पास अपने आप बारे में कोई अपने आप में कोई ऑब्जेक्शन और कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पौराणिक कथाओं को मैं सुना रहा हूँ। तो उसे ऐसा कैसे होगा। हमने कहा कि आज की सरकार के पास, आज के विश्व और विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के पास इतने ही अपने आप है कि हम इतने ही जनसंख्या के लोगों का पढ़ने का, रहने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, हम इसमें रोक नहीं लगा रहे हैं, अपने होनी चाहिए। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, भगवान द्वारिकाधीश के पास इतने लोगों को भी अपने आप में शिक्षा, शासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रहने की इत्यादि की व्यवस्था उनके पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था थी अपने आप में, समझ आ जाए ऐसा इतना बड़ा परिवार। और समझिए गांव में 2-4-10 में सामान कहीं हो जाते हैं हट्टा कट्ठा, तो गांव में सब घूमते चलते हैं, होता है ना। इतना बड़ा परिवार, तो धन की कमी नहीं, बल तो समझिए अपने आप में। आप पद प्रतिष्ठा उस द्वारिकापुरी में इतनी द्वारिकाधीश क्या है कि ब्रह्मा जी भी जब आते हैं तो अपने मस्तक, अपने बताया अपने मुकुट को खोल करके और सिर को झुका करके वहां के दरबारियों से पूछते हैं, क्या भगवान को हमारे प्रति ठीक है, क्या हमारे द्वारा जान अनजान में कोई गलती नहीं हो गई है? क्योंकि सब काम तो कर्मचारी ही बताते हैं, क्या राष्ट्र के प्रति है, क्या समाज के प्रति, राजा का क्या अपने आप रुझान है, क्या अपनी स्थिति है, इसे वही बताते हैं। सब तो सब बात कर नहीं पाएगा। ऐसे लोग इंद्र ब्रह्मा लोग जो जाते तो वहां के कर्मचारी और सेवकों से अपने आप नम्रतापूर्वक अपने व्यवहार करते। और समझिए वहां के आला कमानों का कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा होगा, एक समझने की बात है। तो धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, जहां तक अपने आप रूप वैभव ऐश्वर्य की जहां तक बात है, रूप वैभव ऐश्वर्य इतना था कि सारा द्वारिकापुरी के प्राय सभी लोग अपने रूप ऐश्वर्य से भरे हुए थे। ये बताया किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु उस परिवार में एक बातों की कमी थी।
क्या चीज? देखिए, जिस रफ्तार में आपका धन बढ़े, इस अनुपात में आपका धन बढ़े, इस अनुपात में आपका पद बढ़े, इस अनुपात में आपका जन बढ़े, परिवार बढ़े, संपदा बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, कीर्ति बढ़े, उस अनुपात में ही आप संस्कार और संस्कृति को बढ़ाएं। अन्यथा ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे द्वारा जिस अनुपात में धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जो भी बढ़ा हुआ है, उस अनुपात में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा, ये चार चीज, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा, ये चार चीज उस अनुपात में अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारे द्वारा प्राप्त साधन, संसाधन जो भी होंगे वो हमारे लिए बोझ बन जाएंगे, हमारे लिए भार बन जाएंगे, हमारे लिए उपद्रव का कारण हो जाएंगे, हमारे लिए अनीति, अन्याय, अधर्म का कारण बना। इसमें आज यही हो, लोग कहते महाराज बहुत, लोग कहते धन संपत्ति बहुत, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, द्वार है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन बहुत एक बात की परेशानी है। कौन सी परेशानी है? हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारा बेटी, हमारा बेटा हमारा कहनाम नहीं मानता है, ये कहीं गलत मार्ग में भटक गया। कहते हैं लोग अपने आप में सब कुछ हमारे पास है, घर द्वार, दलान, गाड़ी, घोड़ा, पत्र सब कुछ है, लेकिन हमारा परिवार गलत मार्ग में भटक गया है। क्यों? इस अनुपात में आपके पास उस चीज आया, साधन आया, उस अनुपात में आपने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा को नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने की कोशिश नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? आज आपके पास इस साधन, संसाधन होने के बाद भी आपको दुख का कारण है। भगवान द्वारिकाधीश के परिवार में सभी कुछ है, लेकिन अभाव किस बात का? संस्कार का अभाव हो गया, सभ्यता का अभाव हो गया, संस्कृति का अभाव हो गया। क्यों ऐसा हुआ? कुछ लोगों ने उन बालकों के, जो भगवान के परिवार के लोग थे, उनके व्यवहार और आचरण पर कभी यकीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम हुआ कि सब के सब लोग प्रायः अपने मार्गों से भटक गए। और एक दिन यहां तक हो गया कि भगवान द्वारिकाधीश के पास उलाहना आने लगा, महाराज जो आपके संरक्षण में, आपके छत्र छाया में देवता, ऋषि, संत, महात्मा, महापुरुष लोग, सती, साध्वी, मर्यादित नारियां अपने को संवर्धन और संरक्षण को प्राप्त करते, और आप ही के परिवार द्वारा उपद्रव हो रहा है। अब हम लोग कहा जाए, जब राजा ही, जो रक्षक ही अगर भक्षक हो जाएगा तो प्रजा जाएगा कहां जाएगा? जब राजा रक्षक होता है, संत साधु रक्षक होता, मार के समझाना बुझाना चाहिए कि ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। भगवान ने कहा मैं अपने लोग को छोड़ सकता हूं, अपनी पत्नी को, लेकिन मैं संस्कार, संस्कृति में जीने वाले त्याग नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा मानव जीवन में पद हो जाए, रूप वैभव हो जाए, मानव जीवन में ऐश्वर्य, कीर्ति हो जाए, और इसका उपयोग मति से न किया जाए, यह के कारण हो जाए। जीवन में धन आए, बल, ऐश्वर्य, कीर्ति इत्यादि आवे, इसका उपयोग जो है बुद्धि से, विवेक से और मति से करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप वैभव करा देता। कुछ बालक सुने, कुछ नहीं सुने, कुछ हमने निकालने का प्रयास किया, ये नहीं निकल रहा है, चलिए ना देख लीजिए। भगवान द्वारिकाधीश आए, अपने हाथों से, अपने आप देखिए, हो सकता है कहीं हाथों से वो अपने आप के कुएं में डाले, और भगवान के शरीर से स्पर्श, शरीर से स्पर्श होते ही वह देवता का रूप बना लिया, देव रूप हो गया। भगवान
अभी तुम गिरगिट के रूप में था, देवता हो गया। क्या तुम्हारा परिचय है? कौन तुम हो? क्या तुम्हारा परिचय? हमारा सुनिए, मेरा कभी किसी काल में, किसी समय में, किसी के द्वारा, किसी आकाश के तारों को गिने जा सकते हो, आकाश के तारों को गिने जा सकते हो, बालू के कणों को गिने जा सकते हो, जल के, लेकिन मैंने अपने जीवन ही गाय को दान दिया होगा, इसी का अपराध करना ऐसा हो गया तुम्हारा? नहीं महाराज, उसने कहा कि नहीं, मैंने बूढ़ी गायों का दान नहीं दिया था, मैंने दुधारू को दान दिया था। अच्छा, तो भगवान का हो सकता है अनिति द्वारा के द्वारा तुमने अनिति कमा करके तब तुमने स्वरूप होता है। इसको सेवन करने से हमारा स्त्री, हमारा गलत मार्ग में सरकार का कानून बनाने उसकी जिम्मेवारी है अपने आप में, उसकी नैतिकता अधिकार बनता है। नैतिक अधिकार रुपया हो जाएगा, आप सोचेंगे कितने को लग्जरी गाड़ी, अच्छा लग्जरी एसी में, अपने आप में कहीं किडनी फेल, हार्ट फेल, लीवर फेल, आंख फेल, ये सब अपने आप में क्या सब्सिडी वाला होता है? इसलिए मेरा से अनिति, अन्याय, अधर्म द्वारा मत कीजिए अपने, अन्यथा कहीं न कहीं पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव होगा, गुजर जाएगा। बार बार राष्ट्र कहीं न कहीं हमारे रहन सहन, खान पान, पूज्याय दुर्भिक्ष भयो, वहां दुर्भिक्ष होता है, वहां मरण होता है, और कहीं होता हो कहीं हमारे आपके लोगों द्वारा सहारा लिया। पूज्यन्ते पूज्य दुर्भिक्षम, यहाँ दुर्भिक्ष होता है, वहां मरण होता है। यही हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तार गिने जा सकते हो, पुण्यों को गिने जा सकते हो, लेकिन मैंने किया इतने गायों का दान, नीतिपूर्ण गायों का दान किया है। जब तुम गाय अरे राजा ने हमारी गाय कैसे हो सकती है? महाराज एक ने कहा गाय आप दान, देखिए उस गाय के बदला में मैं 1000 गाय के तुम करने में उपयुक्त नहीं। जाओ, तुम गिरगिट जैसा सिर डुला रहे हो, तो मर करके गिरगिट वही। इतने बड़े धर्मात्मा राजा गिरगिट को संकट आजादी को उपयुक्त है, इसलिए तो अभी अपने आप में मर्यादा की ही गरिमा को हम लोग याद करते हैं, महोत्सव उनका मनाएंगे। दुनिया में कोई भी हो, अगर कोई है भगवान श्री राम।
भले आज दुनिया के लोग अपनी बातों द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा किसी श्री राम के प्रति सब क्या कर पाते हैं, व्यवहार से व्यवहार ही आपकी जिस आज वह आचरण व्यवहार दूसरे के साथ भी होना है। ये धर्म का प्रथम लक्षण है। परेशान समाज है वह व्यवहार जो विपरीत हो, 2000 का सामान आपने पूंजी में 2000 का सामान हो और आपने पॉकेट में 2000 आपने दुकानदार के हाथ में दे दी, के 500 के 2000 में डाल दिया। आज ही आप लौट करके आते हैं, ऊर्जा देखते हैं तो देखने को आता है तो अपने पॉकेट में हाथ नोट हमने दुकानदार को दिए और आप बड़ी प्रसन्न होते। चलो 2000 का सामान लिया, 100 रुपया इकरार हमने एक बार व्रत लिया कि अपने आप में वैदिक मर्यादा को अपने आप में बार बार उसको त्याग कौन सी क्या मतलब क्या मैं रूप नहीं लगता जाएगी। नवरात्र भी कीजिए, छठ भी कीजिए, शिवरात्रि भी कीजिए की अन्याय उपद्रव बीमारी करना। एक कोई व्यक्ति कितना भी की बेटी बहू प्रलंबित करता हो, लेकिन वो व्यक्ति जरूर चाहता है कि हमारी बेटी बहू इसी के नाम पर है। और ऐसा अपने आप होगा जैसा आप तो सही अपने आप वह आज कर्म वो दूसरे के साथ भी नहीं करना, इसी का नाम धर्म है। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने आप का अच्छा बनने से मैं बना। भगवान ने अपने बच्चों देख लिया ना, बड़ा प्रभावशाली एक छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ा जनसंख्या बढ़ गया है। एक बार मैं याद दिला दूं, आज की हमारी सरकार के इतने ही कम शिक्षा संस्कार अपने आप रखने की नहीं रखिए। इन्हें किसी तरह से भेड़ बकरी जैसा अपने आप में सुअर जैसा जन्म दे दीजिए कि कहीं न किसी खाने की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा की व्यवस्था। ऐसे करने बाकी समझा जाए इतना नरसंहार हुआ था। जरा 100 बार हार गए आप में छोड़ी सेना लेकर गया और 18वीं बार उसने एक काम कर्म किया है। आप स्कूल में गए परीक्षा देने के लिए और स्कूल में परीक्षा देने के लिए गए, कापी आपके पास में है, आप परीक्षा भवन में लिए हैं और 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा जैसा भी समय का निर्धारण किया गया हो, आप कापी और पेपर पढ़ते रहोगे। कापी पर आपने लिखा कुछ नहीं, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भी परीक्षा फल जब घोषित हुआ तो लिए जाए। ऐसी बात नहीं है। अभी काम कर
यदि मिल जाए ऐसी कोई बात नहीं है। तत्काल चाहे बुरा भला का फल मिल जाता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि मिलता है अपने भोक्तव्य कीर्तन कर्म शुभास किए कर्मों का फल हमें शुभ और अशुभ के रूप में भगवान नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रघुनाथ जी हमारे और सैनिधि हमारे और श्री महालक्ष्मी माता के श्री महालक्ष्मी माता के हरि ओम शांति शांति शांति। नारायण ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुषु प्राण समुखात् विरजायत